सिंहासन, इंद्रदेव की एक बात बता दो, इंद्रदेव को हमेशा एक अपने देव, वो अपने सिंहासन की ज़्यादा चिंता रहती है। किसी भी कभी भी कुछ भी, तारकासुर, बहुत से भी किस्से मैं आपको बताऊंगा। तो इंद्रदेव के बारे में आपको एक वीडियो में, ये माता जो गंगा है, माता गंगा, ये धरती पर अवतरित कैसे हुई। हाँ जी दोस्तों, अब आइए मेरे साथ, आज चलते हैं, हम हर की पौड़ी पर हैं। हर की पौड़ी पर नहान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद में। भाई देखिए हमारे पीछे हर की पौड़ी है और अभी गंगा स्नान करके अभी आपको इतिहास के बारे में बताया जाएगा हरिद्वार की। तो अब वीडियो में बने रहें, आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। बाबा अभी तो हमने बताया कि अभी हर की पौड़ी पे अभी अपना गंगा स्नान करके आया, अभी नहाना धोना हुआ है। अभी हम मनसा देवी की चढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी हरिद्वार की टॉपिक पे बात करना था, उसके इतिहास के ऊपर अभी हम आपको बताते हैं। ये माता जो गंगा है, माता गंगा, ये धरती पर अवतरित कैसे हुई थी। तो इसका फुल टू फाइनल आपको इनका इतिहास लेकर पता चलेगा। आपको नॉलेज होगी, शायद थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत ना जानते हो, पर जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। तो या मेरी समझ से गलत हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करे बात करते हैं माता गंगा की धरती पर अवतरित कैसे हुई। तो सबसे पहले इसमें बात की है सतयुग की। सतयुग स्टार्ट हुई थी ये कहानी। त्रेता युग अवतार लिया था विष्णु भगवान राम जी के अवतार में। वो उनका अब उनके कुनबे में 40वीं पीढ़ी के भागीरथ नाम के उनके 24वें दादाश्री थे। 24वें जैसे कहते परदादा, उनका नाम था भागीरथ। भागीरथ के पिता थे दिलीप, दिलीप के पिता थे अंशुमान, अंशुमान के पिता थे राजा सगर। राजा सगर को एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी। राजा सगर को दिव्य शक्ति प्राप्त थी, तो दिव्य शक्ति से उनको प्राप्ति हुई, 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई राजा सगर को। शुरुआत करा एक अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ की, अश्व को जब चलाया गया तो अश्व इंद्रदेव ने अपने सिंहासन, इंद्रदेव की एक बात बता दो, इंद्रदेव को हमेशा एक अपने देव, वो अपने सिंहासन की ज़्यादा चिंता रहती है। किसी भी कभी भी कुछ भी, तारकासुर, बहुत से भी किस्से मैं आपको बताऊंगा। तो इंद्रदेव के बारे में आपको एक वीडियो बना के, इंद्रदेव ने ऐसी रचना रची थी कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके कपिल ऋषि मुनि के आश्रम के बाहर छुपा दिया था, मतलब बांध दिया था। अब वहाँ पे बांधने के बाद में जब राजा सगर के पुत्रों में जब पता चला कि हाँ भाई देखते हैं, इसको पता करो घोड़ा कहाँ गया, किसने चुराया है। तो जब 60,000 पुत्रों ने जब अपनी यात्रा आरंभ करी घोड़े को ढूंढने में, खोजने में, तो राजा के पुत्रों को वो घोड़ा, वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ऋषि मुनि कपिल के आश्रम के बाहर बंधा हुआ मिला था। तो बिना सोचे समझे राजा के पुत्रों ने ऋषि मुनि को उपचार, गलत शब्दों का प्रयोग करा। तो गलत ऋषि मुनि ने अपना क्रोध शांत ना कर पाए, अपने क्रोध से उनको 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोध की ज्वाला से भस्म कर दिया। अब भस्म कर दिया, उसमें से उनके चाचा थे, चाचा ने आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब उनकी ऋषि कपिल मुनि जी ने उनके चाचा को एक बात बताई, बोला कि इनकी मोक्ष प्राप्ति तभी हो सकती है जब गंगा के जल से इनका स्पर्श हो, यानी कि इनको या इनकी मिट्टी को, इनकी धूल को गंगा का जल स्पर्श हो जाए तो इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। देखिए राजा के पुत्रों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब गंगा धरती पर थी भी नहीं, वह स्वर्गलोक में थी। स्वर्गलोक में किस तरह, किस बेस पे गई है एक अलग है, उसकी टॉपिक पर बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये इतना बताना चाहता हूँ, हरिद्वार में ये धरती पर किस तरह से अवतरित हुई, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, इसकी बताता हूँ। बाकी आपको जैसा ज्ञान चाहिए होगा, अनंत ज्ञान विकास चौधरी के चैनल पे एक से एक ज्ञान मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर इसी तरह का ज्ञान प्राप्त करना हो। बाकी आप वीडियो में बने रहे। जब 60,000 पुत्रों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुनि ने जब उनके चाचा को कहा, तो चाचा ने अब उनके पिता को सगर, तो महाराजा
गंगा की अवतरित के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या के बाद तपस्या में लीन रहे, उनकी मृत्यु। तो राजा सगर के पुत्र थे राजा अंशुमान। राजा अंशुमान ने भी अपना पूरा जीवन तपस्या में लीन स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए, परंतु उनकी तपस्या रंग नहीं लाई। राजा सगर के बाद में राजा अंशुमान के बाद उनके पुत्र हुए राजा दिलीप के पुत्र राजा दिलीप भी पूरी जीवन अपनी तपस्या में लगा दिए, वे भी भगवान को खुश नहीं कर पाए। उन्होंने अपना तपस्या में अपने प्राण त्याग दिए। अब राजा दिलीप के पुत्र थे, यानी कि राम के 24वें दादा, जिनके परदादा 24वें परदादा राम जी के राजा भागीरथ जी ने प्रण लिया था कि मैं करूँगा, मैं अपने पूर्वजों का शव को, उनके मृत्यु को, उनकी मोक्ष को प्राप्ति करवाऊँगा। उन्होंने कठोर तपस्या करी ब्रह्मदेव की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव अवतरित होते हैं। उन्होंने उनसे बताया गंगा जी को मुझे धरती पर अवतरित करना है, कैसे करना है। उन्होंने बोला इसका कोई उपचार नहीं है, मेरे बस की नहीं है ये काम, ये केवल महादेव ही आपको रास्ता दिखा सकते। भागीरथ से ब्रह्मदेव ने कहा कि महादेव पे जाइए, महादेव ही आपकी कष्ट का निवारण कर। महादेव तपस्या करने लगे। राजा भगीरथ और महादेव की तपस्या में इतनी कठोरता सही, परंतु उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद महादेव ने उनसे पूछा क्या वर मांगना है, तो उन्होंने बोला मुझे माता गंगा को धरती पर अवतरित करना है। गंगा से उन्होंने बोला कि आप माता गंगा से इजाज़त लीजिए कि वो धरती पर आना भी चाहती हैं या नहीं, या आप अपनी मर्जी से। तो माता गंगा के पास राजा भागीरथ स्वर्ग लोक गए। उनसे उन्होंने पूछा, गंगा को भी नहीं पता था मेरा भार कोई साधने वाला इस दुनिया में है, और उनको ये नहीं पता था केवल महादेव ही हैं ऐसे जिन्होंने इस सृष्टि का रचना करी, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। महादेव ही परमपिता परमेश्वर हैं, पशुपति भी कहा जाता है उन्हें, आप सभी को पता होगा। देवों के देव महादेव हैं। महादेव काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये महादेव में समाहित अंतर्यामी है महादेव। माता गंगा ने बोला कि जाइए महादेव से कह दीजिए मैं धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हूँ। राजा भगीरथ महादेव के पास आए। उन्होंने उनको माता गंगा का विचार दिया। महादेव गंगोत्री की जटा पे उतारी गई, भागीरथी तू पुकारी गई। गंगोत्री जिसे आज के टाइम पे कहा जाता है गौमुख, वहाँ से गंगा की धारा बहती है। वहाँ से बहती हुई अपनी हरिद्वार आती है। हरिद्वार की स्थापना ये जब हुई थी, ये राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु की जब यहाँ मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए गंगा को यहाँ पर लाया गया था, उससे यहाँ पे घाट की स्थापना हुई है। और ये हरिद्वार, हरि के नाम से हरिद्वार प्रसिद्ध हुआ है। ये सदियों से चला आ रहा है हरिद्वार के नाम से। इससे पहले भी त्रेता युग, सतयुग में और भी कोई नाम होंगे, लेकिन आज के वर्तमान में हरिद्वार के नाम से हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड का एक शहर है हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। और इस हरिद्वार से गंगा बहती हैं कई राज्यों में, हिंदुस्तान के कई राज्यों में होते हुए बंगाल की खाड़ी होते जाते हुए महासागर में मिल जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रही हरिद्वार की इतिहास की बात, और माता गंगा धरती पर किस तरह से अवतरित हुई थी आपको बता दिया है। यदि अगर आपको जो भी पता हो, मेरे से कोई अटूट हुई हो, कोई गलती हुई है, अगर मुझे ना पता हो किससे, आप मुझे कमेंट में बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।